बुलबुल चिड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बचपन में ही मिली सभी जिम्मेदारियों को वह आज भी उसी तरह निभा रही थी। बचपन में बुलबुल चिड़िया में माता पिता गुजर गए थे। माता पिता गुजर जाने के बाद बुलबुल चिड़िया अपने नानी चिड़िया के साथ रहती थी। वह कम उम्र में ही अपनी नानी चिड़िया के साथ सब्जी बेचने जाया करती थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसकी नानी चिड़िया बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और बुलबुल चिड़िया गली गली सब्जी बेचने जाया करती थी। सुबह सुबह सब्जियां ताजी रहती है। बुलबुल चिड़िया क्या मेरे चक्कर में पड़ी हो? मेरे इतने हाथ पैर चलते हैं कि मैं अपना सामान उठा सकती हूँ। जा बेटा जल्दी जा, काम को देर हो रही है। हाँ हाँ बस करो नानी चिड़िया, मुझे पता है मेरे बाद घर में तुम कितने काम करती है। चुपचाप यही बैठी रहती हो पूरा दिन। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है, इसलिए खाना पीना टेबल पर रख कर जाती हूँ। मेरी प्यारी नानी चिड़िया को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे अपने पास ही मिलेगी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने जो तेरी जैसी पोती मिली है। मुझे अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। नानी चिड़िया अपनी आंखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हैं। ये गरीब की घर है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आएगा। चलो अब मैं चलती हूँ। बुलबुल चिड़िया अपनी नानी को प्रणाम करके घर से निकल जाती है और सब्जी बेचने के लिए गली गली घूमने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू बैगन भिंडी टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी सब्जी वाली। अरे वो सब्जी वाली बुलबुल चिड़िया, इधर तो आ। क्या सब्जी है आज तेरे पास? आपको क्या चाहिए काली मैना? मेरे पास तो आलू भिंडी टमाटर बैगन हरा धनिया सब कुछ है। 2 बैंगन दे दे, बढ़िया सा भरता बनाना है। अभी लो, इतना ताज़ा बैंगन है, भरता बड़ा मस्त बनेगा। हरा धनिया और मिर्च पन दे दूं क्या? बगैर हरी धनिया और मिर्च से तो भरता बनने रहा। ला 10 रुपए से वो भी दे दे। बुलबुल चिड़िया काली मैना को सब्जी देकर गली गली जाकर आवाज लगाने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी। वो सब्जी वाली जरा 1 किलो भिंडी तो तोल दे, और देख भिंडी अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब कोई भी भिंडी उठाकर देख लो, भिंडी ताजी ही मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, 1 किलो आलू भी तोल दे। बुलबुल चिड़िया टोकरी में से निकलकर सब्जियां खोलकर उस हरे तोते को दे देती है। तभी वहां पर 3-4 पक्षी और आ जाते हैं। वो सबको सब्जियां देने लगती है। तभी दूसरी चिड़िया बोलती है, सब्जी वाली आज तू बड़े देर से आए है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। घर में मेहमान आने वाले हैं और तो आलू भी नहीं है घर में। ऐसा कर जल्दी 1 किलो आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 किलो बैंगन भी तोल दे। अरे चिड़िया बहन, टमाटर तो एक ही बचा है, आप कहो तो दे दूं। ना ना रहने दे, तेरे एक टमाटर से मेरे परिवार का भोजन नहीं बन पाएगा। चिड़िया सब्जी लेकर घर में चली जाती है और पैसे लाकर बुलबुल चिड़िया अपने टोकरी में पैसे डाल देती है। और चलते चलते तब वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है, आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गई। अब एक टमाटर बचा है। मैंने सुबह 1 टमाटर की सब्जी की थी, अब तो मन भी नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, यह मंदिर में रख देती हूँ, पुजारी के काम आएगा या और वो किसी और को दे देंगे। ये सोचकर बुलबुल चिड़िया टमाटर लेकर मंदिर में भगवान गणेश के पास रख देती है। तभी उसे टमाटर से आवाज सुनाई देती है, भगवान के दर्शन हो गए। मुझे तो क्या सौभाग्य पाए हैं मैंने। धरती पर आने के बाद कभी सोचा ना था कि इस तरह भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। बुलबुल चिड़िया, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? ये भगवान है, मैं क्या देख रही हूँ? क्या सब्जियां भी बोलती है? जरूर टमाटर के अदर भूत होगा। हाँ नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो ही जादुई टमाटर बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई टमाटर बोल रहा हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं आज मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो बुलबुल चिड़िया, अपने घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जिस भी चीज जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी बुलबुल चिड़िया देखती है कि एक नानी चिड़िया मंदिर में आती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। कितना तिरस्कार करवाएगा तू? गणेश जी, 2 दिन से भूखी घूम रही हूँ। जिसके दर पर जाती हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है, तू ही मेरे जलपान का प्रबंध कर, वरना तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो नानी चिड़िया, भगवान के दर पर आके भी इतना अविश्वास दुनिया जहाँ से ठोकर मिल सकती है, लेकिन यहाँ भगवान के दर से नहीं। लगता है ये नानी चिड़िया काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और ना ही उनके पास पैसे है।
बहू बेटा ने घर से निकाल दिया है। हे भगवान, हे कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला। नानी चिड़िया मैं बोल रहा हूँ। जादुई टमाटर, अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए। अब तुम अपनी उस झोपड़ी में चली जा जहाँ तेरा बेटा बहू ने तुझे रहने के लिए और शाम को चमत्कार देखा। फिलहाल तो तू पेट भरकर खाना खा, तुम बहुत कमजोर लग रही है। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही और मीठा भी था। बुलबुल चिड़िया तो हैरान थी। वे भोजन करने लगी और बुलबुल चिड़िया और जादुई टमाटर को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती हैं। जादुई टमाटर के कहने पर बुलबुल चिड़िया उसे अपने साथ घर ले आती हैं। उधर शाम को नानी चिड़िया के झोपड़ी में, हे भगवान, यह मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है। वो डरकर जैसे ही अपने उस छोटे से बक्से को खोलती है, हैरान हो जाती है। वह सोने से भरा हुआ था। तभी झोपड़ी में निकलती हुई रोशनी को देखकर उसके बेटे और बहू वहां आते हैं और नानी चिड़िया को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। अरे माए, मुझे माफ कर दे। चल यहाँ झोपड़ी से, अभी तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तू अब हमारे साथ रह। हाँ माए, हमारे साथ रहा। हम जो आज तेरे साथ कर रहे हैं वही कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अगर तुम सच में पछताप से चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, अगर तुम सोने के चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो ये सोना ही काफी है। मैं तुम जैसा बेटा और बहू और भी बना लूंगी। बूढ़ी औरत मन ही मन जादुई टमाटर को धन्यवाद देती है और अपने बेटा बहू के साथ उसके बड़े घर में चली जाती है। इधर बुलबुल चिड़िया के साथ, अरे नानी चिड़िया ने अभी तक खाना नहीं खाया, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नानी, वो नानी, क्या बात है? तूने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बुलबुल चिड़िया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का। सुबह से बड़ी घबराहट हो रही है। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा, अभी तो मुझे तेरे हाथ पीले करने। अरे नानी, हाथ पीले होते हुए तब देखोगी, तब तुम स्वस्थ रहोगी। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई टमाटर से रोशनी निकलती है और बुलबुल चिड़िया नानी की चारपाई चारों ओर घुपने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। हे भगवान, हे तो जादुई टमाटर है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रही हूँ। चलो नानी चिड़िया, अब जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारी बुलबुल चिड़िया भी सुबह से भूखी घूम रही है। वो दोनों चिड़िया खाना खाने बैठती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय हमारे घर कौन आया होगा? दरवाजा खोलूंगी तो पता चलेगा ना नानी चिड़िया, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। बुलबुल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक बड़ा सा सुंदर सा राजा खड़ा हुआ था। मेरा नाम आकाश है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा? आ जाओ आकाश, आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था। आकाश हंसते हुए, तुमने तो मेरी बात का बुरा मान लिया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और एक तुम हो जो यहाँ बैठे हो। जादुई टमाटर और आकाश को बात करता हुआ देखकर बुलबुल चिड़िया और उसकी नानी चिड़िया हैरानी से दोनों की तरफ देख रही थी कि तभी आकाश दौड़कर आता है और टमाटर को उठाकर गले से लगता है। तो मैं क्या करता, घर जोड़कर ना आता तो? तुमने उस दिन कहा कि अगर तुम कोई मेरे लिए लड़की ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, तो मैंने तो तुम्हारे लिए एक अच्छी और सच्ची सुलझी हुई लड़की ही देख ली है। अरे तुम दोनों तो लगता है एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी बताओ। ये आकाश है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। आकाश के माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक बड़ी ही समझदार लड़की के साथ हो, लेकिन वे ऐसी लड़की ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैंने आकाश से कहा तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढ लो। इसने गुस्से से कहा कि अगर तुम्हें ढूंढनी है तो ढूंढ लो। फिर मैं गुस्से से वहां से गायब हो गया और बुलबुल चिड़िया के पास आ गया। बुलबुल चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया है और आकाश, मैंने तुम्हारे लिए बुलबुल चिड़िया को पसंद किया है। ये सुनकर बुलबुल चिड़िया शर्मा जाती है। आकाश बुलबुल चिड़िया को अपना दिल दे बैठता है। नानी चिड़िया, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वे दोनों आपसे मेरे शादी की बात करेंगे। मेरी बुलबुल चिड़िया की तो किस्मत जाग गई। हाँ बैठा, क्या नहीं, मैं भी अपनी पोती का विवाह करना चाहती हूँ। आकाश बुलबुल चिड़िया से पूछता है और बुलबुल चिड़िया भी हाँ बोल देती है।
फिर आकाश वहां से चला जाता है और जादुई टमाटर बुलबुल चिड़िया के घर को बड़ा सा बना देता है। उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े रख देता है। अब तो तुम भी राजकुमारी दिखाई दे रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। अगले दिन आकाश अपने माता पिता को लेकर आता है और कुछ दिनों बाद आकाश और चिड़िया की धूमधाम से शादी हो जाती है और आकाश नानी चिड़िया को भी अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जादुई टमाटर खुशी से झूमने लगता है।